कर रहे हो तो टोटल आउटकम्स मिलेंगे आपको 8। 2 पावर 3, ये 3 हो गया। हम कितने टॉस कर रहे हैं? 3 कॉइन्स हम टॉस कर रहे हैं। 3 कॉइन्स का मतलब है पहले पावर करेंगे 3, तो 2 पावर 3। ये 2 बताए क्या होता है? 2 एक्चुअली हर कॉइन के आउटकम्स कितने हैं, हेड या टेल, तो ये 2 इसीलिए है। तो 2 पावर 3 बन गए आपके 8। तो ये 8 का आउटकम्स मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, मैं दिखाऊंगा आपको मालूम भी है। तो आप लोग देखो एच क्या आएगा। मैंने आपको इसका एक बहुत ही इजीएस्ट वे बताया था। आप 8 को डिवाइड 2 करो, 8 डिवाइड 2 हो गया 4, तो आप लिखो 4 हेड्स, ऐसे 4 हेड्स, और 4 लिखो बेटा आप टेल्स। ठीक, इसके बाद आप 4 को फिर डिवाइड 2 करो, वहां गया 2, तो आप लिखो 2 हेड्स 2 टेल्स, 2 हेड्स 2 टेल्स। इसके बाद 2 को फिर डिवाइड करो, 2 आ गया 1, तो आप लिखो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। सारे आउटकम्स मैंने बनाए। देखो यहां कामा कामा करो, तो यहां ये सेट आपका बन गया। ये बन गए आपके 8 आउटकम्स। 3 कॉइन्स को आपने टॉस किया है। इसके बाद ये बोलता है पहला पार्ट, डिस्क्राइब 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमने 2 इवेंट्स ऐसे बनाने हैं, इसमें से 2 सबसेट्स ऐसे बनाने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसे सबसेट्स हैं जिनका कोई कॉमन नहीं होता है, जिनका फाई कॉमन होता है, जो डिसजॉइंट होते हैं। तो कोई भी आप बना सकते हो। तो पहला पार्ट मैं बनाऊंगा, मैं लिखूंगा ई एक इवेंट है, मैं लिखूंगा जिसमें आएंगे गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, जिसमें आएंगे एग्जैक्टली 2 हेड्स, जिसमें आएंगे एग्जैक्टली 2 हेड्स, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। ठीक, तो अब इनको डिमॉन्स्ट्रेट करो, दिखाओ कहां कहां पर हेड्स आ रहे हैं 2। एग्जैक्टली एच एच टी, एच एच टी, एच टी एच है ना, एक तो 2, एच टी एच, एच टी एच, टी एच एच, टी एच एच। बस ये आ रहे हैं आपके 2 हेड्स, बन गया आपका एक इवेंट। अब मैं एप लूंगा, गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। हम वो इवेंट हमें मिल रहा है, हम वो इवेंट यहां लिखेंगे जिसमें एग्जैक्टली 3 हेड्स हैं। गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। तो 3 हेड्स तो बस एक ही में आ रहे हैं ना, एक ही में एच एच एच, और किसी में नहीं आ रहे हैं एग्जैक्टली 3, तो मैं लिखूंगा एच एच एच, एच एच एच। ठीक है ना। तो आप देखो ई और एफ में, आप देखो कोई कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये 3 आउटकम्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, ये एक आउटकम है, एक एलिमेंट है। आप देखो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मैं लिखूंगा ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग कॉमन एनीथिंग। आपको कुछ कॉमन ही नहीं है ना, तो हम लिखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो ई एंड एफ, सो ई एंड एफ और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। सोचने वाली बात होती है, इसमें लॉजिक थोड़ा लगता है ज्यादा, बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप देखो इसके बाद हमने इसका दूसरा पार्ट है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब हमने 3 इवेंट्स बनाने हैं
अब हमें 3 इवेंट्स बनाने हैं, तीनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और एग्जॉस्टिव भी होने चाहिए। आपको मालूम है एग्जॉस्टिव क्या होता है? एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जब आप उन इवेंट्स को मिलाते हो, इनका जब यूनियन करते हो तो आपको वापस मिलता है सैंपल स्पेस। तो हमें ऐसे इवेंट्स ढूंढने हैं जो एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, दूसरा जिनको यूनियन करने से हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। तो यूनियन करने से हमारा ये बनना चाहिए, ये सैंपल स्पेस बनना चाहिए, ये सारे आउटकम्स बनने चाहिए, पॉसिबल आउटकम्स। तो आप देखो, मैं ये क्वेश्चन जो इसका ये दूसरा पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट ही मैं इंक्लूड करूंगा इसमें, और सेकंड भी थोड़ा। आप देखो मैंने लिखा ई में गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो ये भी आएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद मैंने एफ लिया गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, ये भी मैंने लिया। अब एक और हमने देखना है, अब एक और, क्योंकि 2 को मिलाने से आपका सैंपल स्पेस तो मत बनता है, आपको सैंपल स्पेस भी बनना चाहिए। तो इसका मतलब है मैं एक और लूंगा जी, ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा, पहला पार्ट तो हो गया, ये दूसरा पार्ट भी है। तो दूसरा पार्ट में इधर लिखूंगा ये दूसरा, तो जी में लूंगा गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। गेटिंग एट, देखो मैंने एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां यूज किया, एट मोस्ट। ये कुछ चीजें हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी में, एट मोस्ट, एट लीस्ट, एग्जैक्टली 1 ऑफ द 2, ये चीजें हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझना है। मैं लिखूंगा गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। हासिल होना चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा एक हेड। इसका मतलब क्या है, जब आप कॉइन्स को टॉस कर रहे हो कि हमें मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा एक हेड, इसका मतलब है अगर कभी कोई भी ना मिले वो भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा एक हेड तो ठीक है, अगर कोई भी हेड नहीं मिलेगा वो भी चलेगा। तो एट मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, 1 हेड और नो हेड्स, 1 हेड और नो हेड्स। तो हम लिखेंगे इधर 1 हेड और नो हेड्स, 1 हेड और नो हेड्स। जब मैं लिखूंगा नो हेड्स तो इसका मतलब क्या है, ऑल द टेल्स, क्योंकि ऑप्शन एक है हमारा जिसमें तीनों टेल्स है, इसका मतलब है नो हेड्स। तो कौन कौन इसमें आएगा, इसमें कौन कौन आएगा, इसमें जिसमें एक हेड पहले, एट मोस्ट 1 हेड, एक हेड या कोई हेड नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा HTT, एक हेड आ रहा है ना, 2 टेल साथ है, हमने तो लिखना है HTT। इसके बाद क्या है, हाँ HTT, इसके बाद क्या है, HTT तो आ गया, इसके बाद है THT और TTH और लास्ट वाला भी है ना TTT। आप देखो आपके 4 आउटकम्स इसमें आ गए। ये है गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, एक हेड, देखो एक हेड, 3 में इसमें कोई हेड नहीं। आप देखो ये 3 आपके पास अब है इवेंट्स E, F और G। आप देखो E और F में कुछ कॉमन है ना, कुछ कॉमन नहीं है। आप देखो F और G में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग आउटकम्स है। F और G में कुछ नहीं है, ना E और F में कॉमन है कुछ, ना F और G में कॉमन है कुछ, ना E और G में कुछ कॉमन है। तो तीनों ये पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो मैं लिखूंगा इधर यहां पर E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू F इंटरसेक्शन G, कॉमन ही नहीं है कुछ, इज इक्वल टू G इंटरसेक्शन E, या लिखो E इंटरसेक्शन G भी, कुछ कॉमन ही नहीं है, इज इक्वल टू 5। तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पेयर वाइज। यही थी हमारी एग्जाम्पल, यही हमें बोलना था। एंड जब आप इन तीनों का यूनियन करते हो, E यूनियन F यूनियन G, E यूनियन F यूनियन G। आप देखो E में आते हैं ये 3 आउटकम्स, F में आता है 1, हो गए 4 आउटकम्स,
जी में आते हैं, 1 2 3 4 हो गए 8 आउटकम्स, तो ये बनता है आपका सैंपल स्पेस। तो ये है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स। EFG बन गए आपके एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो आपने एक अच्छी एग्जांपल दे दी, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बन गया और दूसरा एग्जॉस्टिव भी बन गया। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो और भी 1 2 क्वेश्चन इसमें हैं, वो आप खुद कर सकते हो, बहुत इजी। तो मैं आ रहा हूं अब इसके जो लास्ट एक्सरसाइज हैं, दैट इज 16.3, जो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है।